हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। मार्वल के कॉमिक और सिनेमैटिक यूनिवर्स में भर भर के फीमेल सुपर हीरोज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन सब में से कुछ ही चुनिंदा ऐसी फीमेल सुपर हीरोज हैं जो अपनी स्ट्रेंथ और पावर की वजह से खुद को इस भीड़ से अलग कर पाती हैं। मतलब कि अगर हम मार्वल यूनिवर्स के पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में आपसे पूछें तो ज्यादातर लोग थॉर, हल्क या फिर स्पाइडरमैन का ही नाम लेंगे, जबकि मार्वल यूनिवर्स में ऐसी काफी सारी फीमेल सुपर हीरोज हैं जो इन मेल सुपर हीरोज से कंधा मिला के लड़ सकती हैं। और किसी किसी ओकेजन पर तो इन फीमेल सुपर हीरोज ने मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को ही ओवरपावर्ड कर दिया था। वैसे अगर हाल फिलहाल के मार्वल ट्रेंड की बात करें तो मार्वल फीमेल सुपर पावर बींग्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसका एग्जांपल हाल ही में रिलीज हुए फीमेल सुपर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि शी हल्क जो ऑलमोस्ट हल्क के बराबर पावर को पजेस करती है, मिस मार्वल, अमेरिका चैवेज और वांडा जिनकी पावर्स का भी कोई मैच नहीं है। इसलिए शायद ये सही समय है मार्वल की कुछ सुपर पावर्ड फीमेल्स के बारे में जानने का। आज की हमारी वीडियो उन्हीं कुछ पावरफुल फीमेल सुपर बींग्स पर है जो मार्वल यूनिवर्स में ऑलमोस्ट अपने मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर स्ट्रेंथ होल्ड करती हैं। तो वेल दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हम इस वीडियो को लीस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरो से शुरू करेंगे। 8वें नंबर पर हमारी लिस्ट में जो फीमेल सुपर पावर्ड बीइंग है वो शूरी है। वैसे तो अभी तक अगर उसकी इंटेलिजेंस को छोड़ के बात करी जाए तो वकांडा प्रिंसेस शूरी कुछ खास मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में करती हुई नजर नहीं आई है, जबकि अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। पर ये ऑब्वियस है कि अगर उसकी इंटेलिजेंस को हम देखें तो आगे चल के शूरी जरूर हमें बहुत पावरफुल रोल में दिखने वाली है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल वकांडा फॉरएवर होगा और वकांडा फॉरएवर से हमें मार्वल में नई यंग एवेंजर टीम का इंट्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब शूरी के बाद जिस सुपर पावर्ड फीमेल बीइंग का नंबर आता है वो गमोरा है। गमोरा मार्वल यूनिवर्स के डेडलीस्ट वॉरियर्स में से एक मानी जाती है, जो अपने फाइटिंग स्किल्स और वेपन मास्टरी के लिए बहुत फेमस है। टाइम टू टाइम गमोरा की पावर्स दूसरे सुपर हीरोज की वजह से अपग्रेड होती रही है, जिसमें एडम वॉरलॉक और ब्लू मार्वल भी शामिल है, जो उसकी स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट दे चुके हैं, जिसकी वजह से गमोरा अपने ओपोनेंट्स के लिए अनबीटेबल हो जाती है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, गमोरा की पावर बूस्ट करने में उसके स्टेप फादर थैनोस का भी हाथ है, जो उसे वेपन मास्टरी के साथ साथ दूसरे फॉर्म्स में भी ट्रेन किया करते थे। अब अगर बात यहाँ पर स्ट्रेंथ की हो ही रही है तो फिर कैसे उसमें शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स पीछे रह सकती है। हल्क मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक माना जाता रहा है, जबकि अगर हल्क और शी हल्क की नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो शी हल्क भी ऑलमोस्ट हल्क के बराबरी पावर्स को पजेस करती है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हल्क अपनी रेज फॉर्म में हो तो उसका फिर कोई मैच ही नहीं है, पर फिर भी शी हल्क की स्ट्रेंथ और पावर उसे मार्वल यूनिवर्स में काफी सारे मेल सुपर हीरो से स्ट्रॉन्ग बना देती है। अच्छा, आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिसे मार्वल ने खुद शेयर किया था, जिसमें उन्होंने शी हल्क को इनिशियली क्लास 50 सुपर हीरोज में प्लेस किया था, जबकि सीक्रेट वॉर सीक्वेंस के बाद खुद मार्वल ने उसे बदल के क्लास 75 कर दिया था। लेकिन अगर हाल फिलहाल के सीक्वेंसेस की बात की जाए तो शी हल्क क्लास 100 सुपर हीरोज में रैंक करती है, जिसमें उसके साथ थॉर, हल्क और कैप्टन मार्वल जैसे सुपर हीरोज भी रैंक करते हैं। शी हल्क के बाद अब एक ऐसे टीनेजर का नंबर आता है जो अभी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में फ्रेश स्टार्ट कर रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस मार्वल की, जो एक और नई टीन एवेंजर है जिसे मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब रही बात मिस मार्वल के ओरिजिन और पावर्स की, तो मिस मार्वल को सिनेमैटिक यूनिवर्स में पावर एक खास तरह के बैंड से मिल रही है, जो कि कोई या तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि क्री, या फिर किसी इन्फिनिटी स्टोन से पावर को वो खींच रहा है, जो हमें जल्द ही पता चल जाएगा जब हमें मिस मार्वल एक्शन में दिखेंगी। पर फिलहाल तो नंबर है इस लिस्ट की अगली फीमेल सुपर हीरो को जानने का, जो कि एटर्नल्स की लीडर सर्सी है। वैसे तो अगर फिल्म की बात करें तो हमें सर्सी का इन्वॉल्वमेंट उसमें पावरफुली न दिखा के इमोशनली ज्यादा दिखाया गया है। मतलब कि सर्सी पूरी फिल्म में बाकी दूसरे एटर्नल्स की तरह ज्यादा अपनी पावर्स को शो नहीं कर रही थी, लेकिन अगर उसकी पावर्स की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स को पजेस करती है, जो कि मैटर मैनिपुलेशन है, जिससे उसने एक कॉस्मिक बीइंग सेलेस्टियल को भी मैनिपुलेट करके पत्थर का बना दिया था, और इसी वजह से सर्सी इस लिस्ट में इतना ऊपर रैंक कर रही है। वैसे अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो सर्सी काफी पावरफुल एटर्नल मानी गई है, जो ऑलमोस्ट ज़्यूरास, जो कि ज़्यूस का काउंटर पार्ट है, उसे टक्कर दे सकती है। सर्सी के बाद फाइनली बारी आती है टॉप 3 फीमेल सुपर हीरोज की, जिसमें तीसरे पायदान पर कैप्टन मार्वल है। वैसे तो कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड होने की वजह से मार्वल फैंस का काफी हेट झेल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल चीजों को देखें तो कैप्टन मार्वल हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक करती है। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने से मिली थी, जिसकी वजह से वो एंड गेम में थैनोस को इजीली ओवरपावर कर पा रही थी, जबकि थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी था, और इन्फिनिटी स्टोन की पावर की वजह से ही कैप्टन मार्वल उस गॉन्टलेट से भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से ही उसने
उसने एक नहीं बल्कि काफी बार फिल्म में थानोस को ओवर पावर किया। कैप्टन मार्वल के बाद जिस फीमेल सुपर हीरो का नंबर आता है उसे भी पावर्स एक दूसरे सोर्स से मिलती है जिसका नाम म्योलनीर है। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम बात जेन फॉस्टर के द माइटी थॉर की कर रहे हैं, जो म्योलनीर के लिए वर्दी होने के बाद थॉर की सारी पावर्स को पजेस कर रही है। और मेरा यकीन मानिए द माइटी थॉर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने गॉड किंग ओडिन की पावर्स को मैच करके उनके साथ एक बहुत ही पावरफुल बीइंग मैनगॉग को भी हराने में मदद की थी। अब ये देखना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जेन फॉस्टर का माइटी थॉर वर्जन थॉर लव एंड थंडर में इवॉल्व होता है, क्योंकि अपने अल्टीमेट पोटेंशियल में तो जेन फॉस्टर गॉड ऑफ थंडर थॉर को भी टक्कर दे सकती है। लेकिन थॉर लवर्स के लिए मैं इतना बता दूं कि ये कंपैरिजन सिर्फ उनकी नॉर्मल फॉर्म का है, क्योंकि अगर एक बार थॉर र्यून थॉर में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि गॉड किंग ओडिन भी नहीं। खैर ये तो बहुत बात की बात है, पर फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात हमारी आज की सबसे पावरफुल फीमेल सुपर बीइंग की करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर स्कारलेट विच का है, क्योंकि शायद डार्क होल्ड की पावर्स को पूरी तरह एब्जॉर्ब करने के बाद शायद ही मार्वल में ऐसा कोई कैरेक्टर या सुपर हीरो होगा जो स्कारलेट विच को हरा सके। हाँ, पर एक चीज है जो कि स्कारलेट विच की बहुत ज्यादा कमजोर है और वो है उसकी विल पावर, जिसका फायदा शायद दूसरे सुपर हीरोज उठा सकते हैं उसे हराने के लिए, स्पेशली कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो जो कि स्कारलेट विच को अपनी मजबूत विल पावर से इजीली टक्कर दे सकते हैं। पर मैं जानता हूँ आप यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि कैप्टन अमेरिका जो सिर्फ एक सुपर सोल्जर है वो कैसे इतनी पावरफुल बीइंग को हरा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स के एक सीक्वेंस में थैनोस ने एवेंजर्स को हराने के लिए रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने एवेंजर्स को वही दिखाया जो वो सब देखना चाहते थे सिवाय कैप्टन अमेरिका के, जो जान गए थे कि थैनोस जो भी कुछ उन्हें दिखा रहा है वो झूठ है और ये सब सिर्फ उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही पॉसिबल हो पाया था। पर फिर भी वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर बीइंग है, इसीलिए उसको हराना अभी तो पॉसिबल नहीं है और इसीलिए वो हमारी आज की लिस्ट पर नंबर 1 पर थी। तो ये थी आज की हमारी लिस्ट मार्वल की पावरफुल सुपर लेडीज के ऊपर। फिलहाल आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही में अगर हमसे कोई कैरेक्टर्स ऐसा छूट गया है जो आपको लगता है कि वो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो प्लीज वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उन दूसरे कैरेक्टर्स को समराइज करके एक अलग वीडियो बनाने की। आज की हमारी कहानी में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।